हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई का एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 3 पार्ट में देखा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और अलंकार क्या है, उसके भेद क्या है। इन सारी बातों की हमने चर्चा आपसे की हुई है। पहले में आपने देखा होगा अलंकार के बारे में आपने पढ़ा, अलंकार के भेद पढ़ा होगा। दूसरे में आपने अनुप्रास अलंकार और उसके 5 भेद पढ़ा। तीसरे में आपने सबसे शानदार क्लास यमक अलंकार की थी। उसी कड़ी में आज की सबसे शानदार जबरदस्त क्लास आपके सामने है। श्लेष अलंकार से जो भी उदाहरण पेपर में आते हैं उन सारे उदाहरण की चर्चा आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो जितने बच्चे जुड़े हैं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। वॉइस कैसी जा रही है, विजुअल कैसा है, आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। कितने अच्छे से हम लोग श्लेष अलंकार को बहुत ही बेहतर तरीके से सीखेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए, तो आप लोगों को हम फिर से अपने बेटे रुद्र प्रताप चौधरी से मुलाकात करवाते हैं। अब ये आपको अगला अलंकार पढ़ाएंगे आगे आने वाली क्लास में। रुद्र प्रताप चौधरी, जरा उधर देखिए, आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। गुरुजी उधर देख लीजिए कैमरे पे, बच्चे आपको इंतजार कर रहे हैं। सबको टाटा कर लीजिए, टाटा कर लीजिए बच्चों को, टाटा करिए बच्चों को। चलिए अब आप चलिए पढ़ाइए, हाँ पढ़ाइए और पढ़ाइए। हाँ और बिल्ली कैसे बोलती है, बिल्ली कैसे बोलती है, कैसे, कुत्ता कैसे बोलता है। हाँ, ये क्या लिखा है, ये 6 लिखा है, क्या लिखा है। चलो आज की क्लास खत्म हुई, फिर मिलते हैं हम लोग। चलो आइए देर ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। श्लेष अलंकार प्यारे बच्चों, श्लेष का अर्थ समझिएगा चिपका हुआ। एक एक शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होगा, चिपका हुआ प्यारे बच्चों। अब यहां पे आपको अगर परिभाषा या पहचान की बात आए तो क्या समझ में आएगा आपको प्यारे बच्चों। समझ में ये आएगा कि जब कोई शब्द एक बार आए, ध्यान दीजिएगा, यमक अलंकार में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता था, लेकिन श्लेष अलंकार में प्यारे बच्चों जब कोई शब्द एक बार आए किंतु प्रसंग के कारण, प्रसंग के अनुसार उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो, 2 या 2 से अधिक अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, श्लेष अलंकार होगा। परिभाषा या पहचान आपको प्यारे बच्चों समझ में आ गई। श्लेष मतलब चिपका हुआ, जहां कोई शब्द एक ही बार आए किंतु प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ 2 या 2 से ज्यादा बार आए, 2 या 2 से अधिक अर्थ आए, तो वहां पे प्यारे बच्चों श्लेष अलंकार होता है। इसको याद करने का हम आपको जहरीला ट्रिक बता देते हैं। कैसे याद करोगे, देखो प्यारे बच्चों, इसको याद करने का जहरीला ट्रिक है कि एक शब्द यकै फिरे, एक शब्द एकै फिरे अर्थ हुए अनेक, कवि कर गज कहते हैं अलंकार हुए श्लेष। कहने का मतलब एक शब्द एक बार आएगा, उसके अर्थ अलग अलग होंगे, वहां पे क्या होगा, श्लेष अलंकार। तो प्यारे बच्चों इतनी बातों को आप चिपका लीजिए, चिपका होता ही इसका अर्थ है, तो चिपका लीजिए। फिर हम बात करते हैं कि कैसे श्लेष अलंकार के उदाहरण पेपर में पूछे गए हैं और उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। बहुत ही आसानी से इसको आप नोट कर लीजिए पहले।
चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा श्लेष अलंकार का उदाहरण हमने आपके स्क्रीन पर रख दिया है। क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे आप। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देखो प्यारे बच्चों, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। दूसरी लाइन में प्यारे बच्चों श्लेष अलंकार है। कहां पे, कभी कभी एग्जाम में केवल यही लाइन देगा सेकंड वाली, और कभी कभी दोनों लाइनों को देगा, तो आपको समझना है कि दूसरी लाइन में श्लेष अलंकार है। कहां है, आप लोग कमेंट करके बताइए। रहीमन पानी राखिए, कह रहा है कि अब पानी राखिए का मतलब अपने मान सम्मान को बचा के रखिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ सूना है, कुछ नहीं काम आएगा। जो काम आएगा वो आपका मान सम्मान काम आएगा। तो दूसरी लाइन में श्लेष अलंकार है प्यारे बच्चों। देखो यहां पे है पानी शब्द, यहां सेकंड लाइन में ध्यान देंगे आप, पानी शब्द एक ही बार आया है। पहले लाइन पे बिल्कुल ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका, सेकंड लाइन पे ध्यान जाना चाहिए। कह रहा है कि पानी शब्द प्यारे बच्चों एक ही बार आया है। कितनी बार आया है, एक ही बार आया है। पानी शब्द के यहां 3 अर्थ हैं, प्रसंग के अनुसार 3 अर्थ है प्यारे बच्चों। मोती के अर्थ में, मोती के अर्थ में ऐसे लिख देते हैं। पानी के यहां 3 अर्थ हैं प्यारे बच्चों। मोती के अर्थ में चमक। भाई मोतियों की वैल्यू कब होगी, जब उसमें चमक रहेगी ना। आगे देखो, मनुष्य के अर्थ में दूसरा अर्थ निकल रहा है पानी का। मनुष्य के अर्थ में प्रतिष्ठा या सम्मान या इज्जत, प्रतिष्ठा या सम्मान, ये मनुष्य के अर्थ में है, प्रतिष्ठा या सम्मान। प्यारे बच्चों अगले अर्थ को ध्यान दीजिएगा। चूने के अर्थ में, चूने के अर्थ में प्यारे बच्चों जल, जो हम लोग पान खाते हैं ना, कत्था चूना, वही चूने के अर्थ में जल। तो देखो पानी शब्द कितनी बार आया प्यारे बच्चों, पानी शब्द एक ही बार आया। मैंने आपसे कहा सेकंड लाइन में आपका श्लेष अलंकार है। पानी शब्द एक बार आया, प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ बदले। मोती के अर्थ में चमक है, मनुष्य के अर्थ में प्रतिष्ठा सम्मान इज्जत है, और चूने के अर्थ में जल है। प्यारे बच्चों आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला उदाहरण आपका कंप्लीट हुआ। दूसरे उदाहरण पे बात करते हैं आपसे। क्लास समझ में आ रही है तो आप सभी प्यारे बच्चों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे स्टेटस और स्टोरी जरूर लगाएंगे आप लोग, ठीक है। फिर बात करते हैं, इसको नोट करिए अगले उदाहरण पे। चलिए प्यारे बच्चों लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। श्लेष अलंकार का बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है। कैसे पहचानेंगे, चरण धरन धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, और सुबरन को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर। प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान देना है कि शुभरन शब्द कितनी बार आया, से दूसरी लाइन में प्यारे बच्चों आपको मालूम चलेगा कि श्लेष अलंकार है। दूसरी लाइन में श्लेष अलंकार है, लेकिन यहां पे कैसे पता करेंगे कि श्लेष अलंकार है। आप बताइए किस शब्द से आप पहचानेंगे कि श्लेष अलंकार है। यहां शुभरन शब्द कितनी बार आया, एक बार आया। उसके अर्थ कितने हैं, उसके अर्थ प्यारे बच्चों आपको देखने हैं। संदर्भ के साथ इसके अर्थ या प्रसंग के साथ इसके अर्थ बदले हैं 3। देखो कैसे, आप पहले बता दो कमेंट करके कि क्या अर्थ बदले हैं। सभी लोग कमेंट करके बताओ क्या अर्थ बदले हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कहां पे आपको कैसे इसके अर्थ मालूम चलेंगे। सुबरन को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां सुबरन शब्द का अर्थ कवि के प्रसंग में क्या होगा। कवि भी सुबरन को खोज रहा है, व्यभिचारी भी सुबरन को खोज रहा है, और चोर भी सुबरन को खोज रहा है। तो कवि के लिए प्यारे बच्चों सुंदर वर्ण या सुंदर शब्द की बात आएगी। कवि सुबरन का अर्थ क्या लगाएगा, उसको कवि को सुंदर शब्द से मतलब है अपनी कविताओं के लिए। और यहां प्यारे बच्चों सुबरन का दूसरा अर्थ है व्यभिचारी के लिए
सुंदर स्त्री, किससे बात कर रहा है वो? सुंदर स्त्री से मतलब है व्यभिचारी जो है वो सुंदर स्त्री को ढूंढ रहा है। और अगले चोर की जब बात आएगी तो चोरवा जनता का ढूंढी खाली सोना, क्या? गोल्ड, सोना। तो प्यारे बच्चों देखो, एक शब्द यक्के फिरे अर्थ हुए अनेक, कवि कर गज कहते अलंकार हुए श्लेष। सुगरन का अर्थ कवि के लिए सुंदर शब्द, सुगरन का अर्थ व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, सुगरन का अर्थ है चोर के लिए सोना। तो प्यारे बच्चों एक सुगरन एक ही बार आया, उसके अर्थ प्रसंग के अनुसार 3 हो गए। तो बताओ कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। चोर का स्त्रीलिंग क्या? सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ चोर का स्त्रीलिंग क्या? सभी प्यारे बच्चों बताएंगे चोर का स्त्रीलिंग क्या। आप पहले इसको देखेंगे, आप चोर का स्त्रीलिंग आपको बताना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चोर का स्त्रीलिंग, कोई बच्चा कह रहा है चोट्टिन, अरे चोट्टा, चोट्टिन नहीं होता है, चोरनी होता है। अगर तू चोट्टा तो चोर का चोट्टिन, लेकिन चोट्टा तो हो नहीं, चोर का चोरनी। प्यारे बच्चों ठीक है, ऐसे क्लास में पूछा बच्चे से तो बच्चे ने कहा सर चोट्टिन, चोट्टिन नहीं होगा, चोरनी होगा, चोट्टा का चोट्टिन होगा। ठीक है, जैसे एक बच्चे ने, हमने आज क्लास पढ़ा रहे थे ऑफलाइन क्लास में, तो बच्चा कहा कि सर नींद आ रही, दोपहर का वयस था, कहा नींद आ रही है। तो हमने उसको बताया कि एक जो नया ट्रेन चला, हमने उसको उदाहरण सिखाया कैसे कि जो खानदानी रईस है वो रात में सो लेते हैं, तुम्हारा जो दिन में नींद आ रहा है ये बता रहा है कि तुम रात भर चैटिंग किए हो। तो ये प्यारे बच्चों, बच्चा एकदम बेचारा शांत हो गया, कहा सर अब नहीं नींद आ रही है, एकदम नींद खुल गई, आंख पूरा खुल गया एकदम। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग तीसरे उदाहरण पे आते हैं श्लेष अलंकार के, बहुत ही प्यारे से नोट करिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, आज का आपका श्लेष अलंकार का तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण है, चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्ने गंभीर, को घट ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। प्यारे बच्चों इस प्रसंग में क्या कहा गया है? राधा और कृष्ण की जोड़ी के बारे में कहा गया है कि उनके, राधा और कृष्ण के बीच में जो ये स्नेह था ये क्यों जुड़ा हुआ है, इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि वृष भानुजा, देखो एक शब्द एक ही बार आया है, वृष भानुजा पे ध्यान दीजिएगा, एक ही बार आया है, इसके 2 अर्थ हैं। हलधर एक ही बार आया है, इसके 2 अर्थ हैं। इसी में आपको देखना है, आपको श्लेष अलंकार मिल जाएगा। अब आप बच्चा सोचेगा सर इसका तो हम अर्थ में नहीं निकाल पाएंगे, एग्जाम में इतने सारे उदाहरण हैं, कैसे हम सबका अर्थ याद करके जा पाएंगे? तो प्यारे बच्चों अर्थ याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हम जहरीला ट्रिक बता देते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अनेकार्थी शब्द पढ़ के जाइए। अनेकार्थी शब्द जब पढ़ेंगे, जैसे आएगा वृषभानुजा, अनेकार्थी याद रहेगा कि वृषभानुजा के क्या क्या अर्थ होते हैं और हलधर के क्या क्या अर्थ होते हैं। तो जैसे अनेकार्थी शब्द याद आएगा तुरंत आप समझ जाएंगे कि श्लेष अलंकार है। बात समझ आ रही है? खत्म हो जाए एकदम। तो यहां देखो वृषभानुजा शब्द एक बार, अर्थ अलग अलग होंगे, 2 अर्थ आएंगे। हलधर एक बार, 2 अर्थ आएंगे। कैसे आएंगे देखो, वृषभानुजा का प्यारे बच्चों पहला अर्थ, मैं यहां से थोड़ा सा डिजाइन हटाता हूं। वृषभानुजा का पहला अर्थ प्यारे बच्चों लेते हैं क्या? देखो ध्यान से, वृषभानुजा का पहला अर्थ वृषभानु की पुत्री यानी राधा। वृषभानु राजा थे, वृषभानु की पुत्री राधा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? राधा की बात हो रही है। और दूसरा वृषभानुजा का मतलब गाय की बात हो रही है। वृषभ की पुत्री गाय, वृषभ की पुत्री गाय। तो प्यारे बच्चों पहला वृषभानुजा का अर्थ राधा से, दूसरा किससे? गाय से। एक शब्द के 2 अर्थ हुए ना। वैसे हलधर पे आ जाओ प्यारे बच्चों, हलधर के भी आपको 2 अर्थ देखने को मिलेंगे। हलधर आप लोग देखे होंगे श्री कृष्णा टीवी पे, तो श्री कृष्ण भगवान के साथ एक लोग और रहते थे, याद आया कौन? बलराम भैया, बलदाऊ। हमेशा क्या रख के चलते थे कंधे पे? हल। जहां पटके वहीं धरती फटी, सारे राक्षस समा जाते थे। आप बचपन में कृष्ण लीला देखे होंगे ना, तो वहां पे दिखाता था कि श्री कृष्ण चलते थे, साथ में बलदाऊ भैया रथ लेकर
हल लेके कंधे पे रख के। तो हलधर का मतलब प्यारे बच्चों ध्यान दो, पहला तो होगा बलदाऊ। पहला अर्थ बलदाऊ यानी वीर मतलब भाई होता है। वीर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? भाई। सीरियल में दिखाता है ना वीर, कहता वीर, तो भाई होता है प्यारे बच्चों। तो वीर मतलब भाई। हलधर के वीर मतलब बलदाऊ के भाई कौन? बलदाऊ के भाई श्री कृष्ण और राधा। देखो मिला ना, जैसे राधा कृष्ण की जोड़ी है। प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई। हलधर के वीर, तो पहला हलधर का मतलब बलदाऊ और दूसरा हलधर का मतलब बैल। बैल भी तो हल को धारण करता है, खेत जोतता है, वैसे आपका हलधर का मतलब बलदाऊ और ये आपका बैल। तो प्यारे बच्चों वृषभानुजा के दो अर्थ राधा और गाय, हलधर के दो अर्थ बलदाऊ और बैल। प्यारे बच्चों तो हम लोग बात करेंगे अगले उदाहरण पे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले महत्वपूर्ण उदाहरण पे आते हैं, चौथे पे, इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों लोग अगला महत्वपूर्ण उदाहरण लेंगे। इसके पहले आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ रहे हैं तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने सभी सहपाठियों को जोड़िए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों लोग बात करेंगे अगले पे। जो रहीम गत दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। प्यारे बच्चों दूसरी लाइन में आपको दीपक गति, दीप मतलब दीपक की बात कर रहा है। दूसरी लाइन में बारे शब्द के दो अर्थ देखने को मिलेंगे और बढ़े शब्द के दो अर्थ देखने को मिलेंगे और यहीं पे श्लेष अलंकार है। प्यारे बच्चों देखो क्या कर रहा है, जो रहीम गत दीप की कुल कपूत की सोए, दीपक की तुलना कुल के पुत्र यानी वंश से की, जो वंश के पुत्र से की जा रही है, कपूत से की जा रही है। कैसे देखो, बारे शब्द के यहां प्यारे बच्चों दो अर्थ। पहला क्या, जो रहीम गत दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे। पहला क्या होगा, जलाने पर। पहला अर्थ क्या होगा, जलाने पर। प्यारे बच्चों आप लोग गांव में देखते हैं, अवधी भाषा में कहते हैं दिया बार दो, दीपक बार दो, दिया बार दो। तो बारे मतलब जलाने पर और दूसरे इसके अर्थ में कपूत के, दीपक के अर्थ में जलाने पर और कपूत के अर्थ में इसका अर्थ लेंगे जन्म लेने पर। जन्म लेने पर। बोलो बात समझ में आई। बारे शब्द एक ही बार आया लेकिन अर्थ दो है। कैसे, दीपक के अर्थ में जलाने पर और कपूत के अर्थ में जन्म लेने पर। प्यारे बच्चों अब देखो, बढ़े शब्द के दो अर्थ, बढ़े शब्द के दो अर्थ कैसे, दीपक के अर्थ में प्यारे बच्चों बुझने पर, दीपक के अर्थ में बुझने पर। बढ़े मतलब समझ तो कुछ लोग जैसे गोंडा साइड में आप जाएंगे तो दुकान बंद करने कहते हैं दुकान बढ़ाई दो। क्या करो, दुकान बढ़ाई दो। तो बढ़े मतलब बुझने पर, बंद करने पर मतलब बुझने पर। और अगर ये दीपक के अर्थ में बुझने पर है बढ़े का मतलब, और कपूत के अर्थ में बड़ा होने पर। कपूत के अर्थ में क्या, बड़ा होने पर। प्यारे बच्चों बढ़े शब्द एक ही बार आया, दो अर्थ दे रहा है, दीपक के अर्थ में बुझने पर, कपूत के अर्थ में बड़ा होने पर। अब देखो क्या कवि कैसे तुलना कर रहा है कि कह रहा है कि दीपक की और कुल के कपूत की गति एक जैसी है। अगर दीपक जलेगा तो वंश में उजाला होगा। देखो बारे उजियारो करे, दीपक जलेगा तो वंश में उजाला होगा, लड़का जन्म लेगा तो भी वंश में उजाला होगा। अब लड़का का मतलब केवल बॉयज नहीं है, लड़का का मतलब लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। लड़का का मतलब यहां है, ठीक है बच्चों, लिंग भेद नहीं है। तो आप बताओ, दीपक जलेगा तो उजाला होगा, वंश में अगर बच्चा जन्म लेगा तो उजाला होगा ना। लेकिन दीपक बुझेगा तो बढ़े अंधेरो होए, दीपक बुझेगा तो भी अंधेरा होगा। और जब लड़का कपूत निकल जाएगा, दुष्ट निकल जाएगा और बड़ा होगा तो उसकी दुष्टता जाहिर होगी, तो भी वंश में अंधेरा ही होगा, उजाला नहीं होगा। प्यारे बच्चों वो नाम डुबोएगा, रोशन नहीं करेगा। तो कितने अच्छे से तुलना किया है, आप नोट कर लीजिए। बारे शब्द एक बार दो अर्थ आया,
बड़े शब्द एक बार दो अर्थ आया, इसीलिए क्या होगा प्यारे बच्चों, श्लेष अलंकार होगा। नोट करिए प्यारे बच्चों, अगले महत्वपूर्ण उदाहरण पे हम लोग बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अगला महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लेते हैं, आपके स्क्रीन पर है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होय। प्यारे बच्चों, क्या समझ में आ रहा है कि हे श्री कृष्ण भगवान, राधा के स्वामी श्री कृष्ण भगवान, मेरे सभी दुखों को हर लीजिए। जा तन की, जिसकी मतलब राधा के तन की परछाई मात्र पड़ने से श्याम रंग के श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण हमारे सभी दुखों को हर लीजिए। प्यारे बच्चों, अब देखो, झाई शब्द एक के बार आया है, इसके अर्थ अलग अलग होंगे। श्याम हरित शब्द एक ही बार आया है, इसके अर्थ अलग अलग होंगे। अब झाई शब्द का प्यारे बच्चों अर्थ आप लोग कमेंट करके बताओगे, और श्याम हरित शब्द के दो अर्थ आप लोग कमेंट करके बताइए। सोच के बताइए क्या हो सकता है। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत्य होए। सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ कि क्या झाई का और क्या श्याम हरित दुति होए, इसका आपको क्या अर्थ समझ में आ रहा है। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। चलिए, इसका पहला अर्थ होगा आंखों के नीचे जो काला हो जाता है वही है। आंखों के नीचे काला होना, ये आपका प्यारे बच्चों होगा। आंखों के नीचे क्या होगा, काला होना होगा। और दूसरे श्याम का झाई का मतलब राधा की परछाई से लिया गया, राधा की परछाई से लिया गया। ऐसे श्याम हरित दुति होए का प्यारे बच्चों आप लोग अर्थ बताएंगे क्या। पहला तो होगा तुलसी की पत्तियां, तुलसी मैया की पत्तियां बात हो रही है, तुलसी की पत्ती। और दूसरे श्याम हरित का मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा, कृष्ण का प्रसन्न होना। क्या होगा, कृष्ण का प्रसन्न होना। तो प्यारे बच्चों अलंकार आपको समझ में आया कि झाई शब्द एक ही बार आया, दो अर्थ। आंखों के नीचे काला होना, जो आंखों के नीचे काला हो जाता है, और झाई का मतलब राधा की परछाई, यानी राधा की परछाई मात्र पड़ने से श्याम, जो काले रंग के श्याम है वो हरे रंग के हो जाते हैं। और श्याम हरित का पहला अर्थ है तुलसी की पत्तियां, और दूसरा अर्थ है कृष्ण का प्रसन्न होना। यानी एक शब्द एक ही बार आया है, उसके अर्थ अलग अलग है। मेरे बच्चों कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार होगा। नोट करिए, अगले महत्वपूर्ण उदाहरण पे हम लोग बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। अगला एग्जाम्पल लेते फिर बात करते हैं। मंगन को देख, मंगन को देख पट देत बार बार है। प्यारे बच्चों, इन दोनों लाइनों में आपको बताना है कहां पे श्लेष अलंकार है। पहली लाइन क्या है, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। और दूसरी लाइन है मंगन को देख पट देत बार बार है। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि दोनों लाइनों में कहां पे श्लेष अलंकार है। सभी प्यारे बच्चों के कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं। सभी प्यारे बच्चों के कमेंट जरूर आने चाहिए। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग को बताना है। प्यारे बच्चों गांठ शब्द एक बार आया है, इसके दो अर्थ हैं। पहला क्या, ईर्ष्या। पहला अर्थ क्या लेंगे, ईर्ष्या से लेंगे। दूसरा अर्थ क्या लेंगे, गन्ने का जोड़, गन्ने का जोड़।
जहां से गन्ने का जोड़ होता है, गन्ना इससे जुड़ के बना होता ना, जिसको गुल्ला कहते हैं अवधी भाषा में, तो वो जो गन्ने का जोड़ है वहां गांठ होता है। तो प्यारे बच्चों आप सोचो, ईर्ष्या मतलब अगर दो व्यक्तियों के हृदय में, मन में ईर्ष्या है तो वहां रस नहीं, मतलब प्रेम नहीं है, या सब कोई जानता है। अगर दो व्यक्तियों के हृदय में ईर्ष्या एक दूसरे के प्रति है तो वहां रस नहीं है, वहां श्रृंगार रस नहीं है, वहां प्रेम नहीं है, वहां पे या सब कोई जानता है कि वहां कोई रस नहीं है। आगे देखो, गन्ने का जोड़ यानी गन्ने का जो गुल्ला जहां जहां जुड़ा होता है वहां प्यारे बच्चों रस नहीं होता है, वहां क्या नहीं होता है, रस नहीं होता है। तो गांठ शब्द एक ही बार आया, उसके दो अर्थ आए हैं, ईर्ष्या और गन्ने का जोड़ प्यारे बच्चों। तो आपको बताना है श्लेष अलंकार। आगे आ जाओ, यहां देखो पट शब्द प्यारे बच्चों एक ही बार आया है, पट शब्द एक ही बार आया है। एक बार पट का मतलब प्यारे बच्चों है वस्त्र, कपड़ा। दूसरे पट का मतलब किवाड़, दरवाजा। पहले पट का अर्थ है वस्त्र, दूसरे पट का मतलब पट एक ही बार आया ना, एक बार पट का अर्थ वस्त्र से है, एक बार पट का अर्थ किवाड़ या दरवाजा से है। मंगन मतलब भिखारी, मंगन को देख पट देत बार बार है। इसका मतलब क्या कर रहा है कि भिखारी को देखकर बार बार कपड़े का दान कर रही है, बार बार कपड़े का दान कर रहा है, लेकिन एक बार कर रहा है मंगन को देख पट देत बार बार है, एक बार क्या कर रहा है कि भिखारी को देखकर बार बार दरवाजा बंद कर ले रही है, बार बार दरवाजा बंद कर किया जा रहा है, और एक बार क्या है बार बार वस्त्र का दान किया जा रहा है। तो पट मतलब वस्त्र, पट मतलब किवाड़ या दरवाजा। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, दोनों महत्वपूर्ण उदाहरण है। हम लोग आगे और उदाहरण पे बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है। रावण सिर सरोज वनवारी, चल रघुवीर सिले मुखधारी। जब भगवान राम रावण के सिर पर वार कर रहे थे अपने बाणों से, तो बार बार वो सिर क्या होता था, फिर से उग जाता था, फिर से आता था। जैसे कमल के पंखुड़ियां होती हैं बार बार ना, वैसे रावण के सिर थे। तो प्यारे बच्चों यहां पहले समझो सरोज का मतलब क्या। प्यारे बच्चों सरोज का मतलब कमल, सरोज का मतलब क्या, कमल। अब आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक, जहरीली ट्रिक बता देता हूं। जिन शब्दों के अंत में दा आएगा, बादल का पर्यायवाची होता था, जा आएगा कमल का पर्यायवाची होता था, धा आएगा समुद्र का पर्यायवाची होता था। कुछ उदाहरण के साथ सीखते हैं। जैसे आ जाए जलज, जा ला जा आया कमल। जैसे आ जाए जलद, जा ला दा आया बादल। जलज और जलद, जलद माने कमल, जलद माने बादल, और जलधि, धी आ गया धा तो समुद्र। दा बादल, जा कमल, धा समुद्र। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, नीरज जाया कमल, नीरद दाया बादल, नीरद समुद्र। बात समझ में आ रही है। अंबुज जाया कमल, अंबुद दाया बादल, अंबुद समुद्र का। तो इसमें आपको पर्यायवाची याद करना आसान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखो, रावण सिर सरोज वनवारी, चल रघुवीर सिलीमुख। प्यारे बच्चों सिलीमुख पे ध्यान देना, यहां पे इस एक ही बार आया है, इसके अर्थ दो है। सिलीमुख के अर्थ प्यारे बच्चों दो हैं, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए सिलीमुख के क्या क्या अर्थ हैं। सिलीमुख के क्या क्या अर्थ हैं प्यारे बच्चों। एक तो प्यारे बच्चों बाण है, क्या है, बाण है, और दूसरा भ्रमर है, भौरा की बात हो रही है। एक सिलीमुख का मतलब बाण है और दूसरा क्या है, भौरा है प्यारे बच्चों। तो सिलीमुख शब्द एक ही बार आया है, उसके अर्थ अलग अलग हैं, बाण और भ्रमर, बाण और भौरा प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला एक उदाहरण और लेंगे, बहुत ही प्यारा सा उदाहरण लेंगे, उसके बाद हम लोग श्लेष अलंकार को यहाँ पे पूर्णतः समाप्त करेंगे। और आप लोग जितने बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, शुरू से पूरा वीडियो देखिएगा। 3 पार्ट इसके पहले पढ़ा हुआ है, चौथा पार्ट ये है। इसके बाद आपका वक्रोक्ति और विवक्षा अलंकार कल की क्लास में बात करेंगे। आज की इस क्लास में आपने श्लेष अलंकार को बहुत ढंग से सीखा हुआ, अभी आगे और भी सीखेंगे हम लोग इसमें उदाहरण। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का आखिरी उदाहरण है श्लेष अलंकार का।
बाकी जो उदाहरण बचेंगे वो हम लोग जब क्वेश्चन आंसर करेंगे अलंकार का तो वहां पे मेंशन करेंगे। कुछ तो क्वेश्चन आंसर में आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे, और वहां आपको पहले आंसर करना पड़ेगा कि क्या इसका आंसर होगा, बाद में हम आपको सही कराएंगे मेरे बच्चों। तो अगला उदाहरण है, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी। यहां पे प्यारे बच्चों आपको समझना है कि माया एक ही बार आया है। माया शब्द कितनी बार आया? एक ही बार आया है प्यारे बच्चों, और इसके आपको दो अर्थ बताने हैं। दो अर्थ बताने हैं। पहला क्या होगा? पहला अर्थ होगा मोह माया। किससे लिया गया? पहला अर्थ मोह माया से लिया गया, और दूसरा अर्थ स्त्री से लिया गया। किससे लिया गया? स्त्री। अब माया शब्द अगर एक बार आया प्यारे बच्चों, उसके दो अर्थ हो रहे हैं, मोह माया और स्त्री, तो इसका मतलब श्लेष अलंकार है। अब इसके अर्थ पे आते हैं। त्रिगुण देखो प्यारे बच्चों, त्रिगुण दो अर्थ रखता है। त्रिगुण का प्यारे बच्चों दो अर्थ होगा, सत्य, तीन गुण, सत्य, रज, तम, ये तीन गुण है। त्रिगुण का मतलब पहला हो गया सत्य, रज, तम, यानी तीन गुण। अगला त्रिगुण का मतलब तीन लटों वाली चोटी। तीन लटों वाली क्या कह रहा है? चोटी। तो प्यारे बच्चों त्रिगुण शब्द एक बार आया, दो अर्थ, सत्य, रज, तम, यानी तीन गुण, और यहां पे तीन लटों वाली क्या? चोटी। अब देखो कैसे उसने कवि ने जोड़ा हुआ है। कवि कहना क्या चाह रहा है कि माया महाठगनी, माया मतलब जो ये मोह माया है ये महाठगनी है, महाठग है। ये जो मोह माया है ये महाठगनी है। हम जानी, हम जान गए। कैसे? ये हमें सत्य, रज, तम में फांस लेती है, तीन गुणों में फांस लेती है। मोह माया महाठगनी है, ये हम जान गए हैं। ये हमें सत्य, रज, तम तीन गुणों में फांस लेती है, और फांसने के बाद बोले मधुरी वाणी, मधुर वाणी बोलती है। आगे आओ मेरे बच्चों, इसके अर्थ में क्या कह दिया कवि ने? देखो पूरा हंगामा मचा दिया कवि ने, तो पूरा बाउंडर आ गया। कैसे? स्त्री महाठगनी है। कवि स्त्री विरोधी रहा होगा, तभी इतनी हिम्मत थी उसके लिखने की। स्त्री महाठगनी है, हम जान गए। कैसे? त्रिगुण मतलब तीन लटों वाली चोटी में हमें फांस लिया। जो चुटिया होती ना बालों की, तो कवि कह रहा है कि स्त्री महाठगनी है, ये हम जान गए हैं। वो हमें तीन लटों वाली चोटी में फांस ली है, और बोले मधुरी वाणी, और मीठी मीठी बोली बोल रही है। तो ये आप समझ लीजिएगा कि उस कवि की शादी नहीं हुई थी तभी वो लिख पाया है, वरना ये तो बिल्कुल ना लिख पाता। उसकी मजाल क्या जो लिख दे। जैसे आजकल एक रील्स ट्रेंड में चल रहा है ना कि पत्नी को संस्कृत में क्या कहते हैं, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे पत्नी को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो जवाब तो साधारण सा हो सकता है, लेकिन रील्स का जवाब सुनिए क्या आया। इंस्टाग्राम का रील्स का क्या आया कि माते पत्नी को संस्कृत तो छोड़ो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी में कुछ नहीं कह सकते आप। बात समझ में आ गई? तो आप पूरे अलंकार को आप शुरू से अंत तक, अगर जो बच्चे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप वहां से देख लीजिएगा पहली क्लास से। और ये चौथा पार्ट आपका है, चौथे पार्ट तक आपको पूरा नोट्स बनाते हुए चलना है। और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इस पे जो बचा हुआ शब्दालंकार का दो भेद है वो क्या क्या है। आपने पढ़ा अनुप्रास, यमक, श्लेष, अब बचा है वक्रोक्ति और विपक्षा, बहुत ही प्यारा सा है। और दोनों को एक ही क्लास में सिमटाएंगे क्योंकि वहां उदाहरण बहुत कम रहेंगे। दोनों को एक ही क्लास में करेंगे, उसके बाद शब्दालंकार का काम तमाम, और आएंगे अर्थालंकार, यानी काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार हम लोग पैदा करेंगे। अभी हम लोग शब्द के माध्यम से चमत्कार पैदा कर रहे थे। तो आशा और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बेहतर लगी कल की तरह। जैसे आपने कल इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाया था, वैसे प्यारे बच्चों आज भी इसको आपको अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह स्टेटस लगाना दिखना चाहिए मार्केट में कि हाँ कुछ नया मिल रहा है आपको।
कुछ नई चीजें आपको पढ़ने को मिल रही हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।